हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी किरण पब्लिकेशन की इज़ इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर 22 के सॉल्यूशन में। तो देखिए, इस पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करूंगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम इनिशियल 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और आप भी अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। लास्ट पार्ट में बहुत कम लोगों ने अपना स्कोर शेयर किया था, तो प्लीज़ उस पूरी वीडियो को देखकर लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी किसी सवाल से निकलने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना, आपके साथ ही उनको शेयर करेंगे, आपको डिस्कशन होगा, उनका डिस्कशन होगा। सो इस तरीके से चीज़ें अगर आप अपनी प्रिपरेशन में लेकर आएंगे ना, तो बहुत इफेक्टिव होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने स्कोर शेयर करने का। सो पहला है आपके सामने, ऑन द ओकेजन ही परसुएडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन ही वॉज प्लानिंग। तो देखिए, कभी भी अगर आपको किसी सेंटेंस को जानना होता है या फिर किसी सेंटेंस की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को समझना होता है, तो आपको ये देखना होता है कि आपने किस टाइम फ्रेम में अपने सेंटेंस को डिज़ाइन किया है। मैं अगर आपको इस सेंटेंस की बात करता हूँ, इसका हिंदी मतलब या फिर इसका एक सेंस निकालने की कोशिश कीजिए। ऑन द ओकेजन, इसने एक ओकेजन पे क्या किया, मुझे परसुएड किया कि मैं उसके साथ चलूँ शूटिंग एक्सपीडिशन के लिए, जिसको उसने प्लान किया था। मतलब मैंने बात करी है एक पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर वॉज प्लानिंग की जगह पर आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका हैड प्लान्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका हैड प्लान्ड आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्योंकि जब भी आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आप सब्जेक्ट लेते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका ही हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब आपने हैड लगा दिया, मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा। तो ही हैड प्लान्ड हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकेंड को क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है, वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहले, दूसरे या तीसरे स्टेटमेंट में दिया गया है, या फिर ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यानी कि ये जो दिया गया वाक्य है वो अपने आप में क्या होगा, शुद्ध होगा। तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अगर आपसे बात करता हूँ एक वर्ड फ्यूअर, आपने सुना होगा फ्यूअर। मैं फ्यूअर की बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है नॉट मैनी। नॉट मैनी यानी कि से कम नहीं, मतलब किसी चीज़ से कम नहीं। अगर मैं बात करता हूँ फ्यूअर की, तो आप हमेशा फ्यूअर को किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ लेस, तो लेस का मतलब हो जाता है किसी चीज़ का कम होना, अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ। और अगर मैं लेस को यूज़ करने की बात करूँगा तो मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक ईडियम की। एक ईडियम भी होता है आपका, जो क्या होता है, नो लेस देन। नो लेस देन जो ईडियम होता है, इसका अर्थ होता है आपका कम से कम। तो देखिए, मैंने बात करी वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स आर कॉलेज। तो क्या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कम से कम 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में? मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि यार यहाँ पर मैं अपना एक काउंटेबल चीज़ों को बनाने की कोशिश करूँ। तो नो लेस देन तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा नो फ्यूअर देन। नो फ्यूअर जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा करेक्ट सेंस बनता है, जहाँ पर मैं नॉट मैनी की बात करता हूँ और यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, काउंटेबल हैं। तो इसी वजह से मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन शी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस शी वॉज स्ट्रेच्ड इन द डिच आउट सोक्ड टू द स्किन। जो आपका हाईलाइटेड पार्ट है उसको आपको इम्प्रूव करके दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपसे 2 चीज़ बताता हूँ। एक, मैं बात करूँगा आउट स्ट्रेच्ड की। ये हो गया आपका आउट स्ट्रेच्ड, और इसका अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ का फैलाया हुआ ना बताते हैं, मतलब कोई चीज़ आपने फैला दी है, मीन्स यू हैव स्प्रेड इट आउट एज फार एज पॉसिबल। आप फैल गए हैं, मतलब आप फैल गए हैं। ठीक है, एक मैं बात करूंगा आपसे स्ट्रेच आउट की। ठीक है, स्ट्रेच आउट की। स्ट्रेच आउट का आपका अर्थ होता है कि आप यू लाई डाउन इन ऑर्डर टू रिलैक्स, मतलब आप सोने के लिए कहीं सो गए हैं। तो एक हो गया आपका स्ट्रेच आउट, एक हो गया आपका आउट स्ट्रेच्ड। अब जो सेंटेंस का आइडिया है वो क्या कहता है कि भाई उसने अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन किया। कब?
ऑब्वियसली वो स्ट्रेच आउट नहीं होगी मतलब वो आराम करने के लिए नहीं लेटी थी, वो आउट स्ट्रेच हो गई थी, मतलब फैल गई थी। ठीक है, वो फैल गई थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, आउट स्ट्रेच यूज करना होगा, जो कि आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बता देगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। अपना आंसर कीजिए, आप इसको समझ सकते हैं, प्रेजेंटली यूज होगा, इन द एंड होगा, बिफोर हैंड होगा, क्या होगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रेजेंटली की, तो प्रेजेंटली क्या है, आप इस चीज से रेफरेंस करते हैं नाउ, मतलब करंटली, या फिर एट द टाइम यू आर स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं तब की मैं बात करता हूँ प्रेजेंटली। अगर मैं आपसे कहूँ बाय दिस टाइम, जो आपने यहाँ पर यूज किया है, तो देखिए बाय दिस टाइम का अर्थ होता है कि आप एक पर्टिकुलर अलॉटेड टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में आपने ये बताने की कोशिश करी है कि आपको प्रेजेंटली यानी कि अभी कभी बात करनी है, तो वो आपको सेंस कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर 1 देगा, यानी कि प्रेजेंटली आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। अगर आपको मनी सेव करनी है तो आपको गेट रिड ऑफ करना पड़ेगा क्या। गेट रिड ऑफ का अर्थ क्या होता है, आप मुझे बताएंगे। गेट रिड ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो छुटकारा पाना तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे बात करता हूँ कट डाउन ऑन, तो कट डाउन ऑन का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ में कटौती करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अपनी मनी को सेव करना चाहते हैं तो आपकी शॉपिंग में क्या करेंगे, आप कमी करेंगे, यू हैव टू कट डाउन ऑन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर वरीज योर फादर हु इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। मतलब कोई लाउड और इंसेसेंट, इंसेसेंट का अर्थ क्या होता है, इंसेसेंट का अर्थ होता है कोई कांस्टेंट, नेवर स्टॉपिंग चेंज, कोई लगातार होने वाली ऐसी चैटर क्या करेगी, उनको वरी करेगी क्या कॉन्सेंट्रेट होने से। ऑब्वियसली वो वरी नहीं करेगी, वो इरिटेट करेगी उन्हें। किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने से, अगर आपको किसी चीज़ से चिढ़ होती है तो वो चीज़ इरिटेट करती है, ना कि वरी करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉट ओनली दे वेंट टू सी द फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट एज वेल। तो देखिए नॉट ओनली उसके साथ आपको ये पता है कि आप बट ऑल्सो यूज करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, नॉट ओनली के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना होता है। जैसे कि आपने नॉट ओनली यूज किया, नॉट ओनली यूज किया, उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं आप डिड यूज करेंगे, नॉट ओनली डिड दे गो आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डिड दे गो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका करेक्ट संरचना होता है। नेक्स्ट है, बर्ड्स सिट ऑन द बर्क्स ऑफ ट्री इन माई गार्डन एंड विथ देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विद म्यूजिक। मतलब बर्ड्स क्या होती हैं, वो आकर बैठ जाती हैं मेरे पेड़ों के जो मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, उसके बाद दे विथ देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर। तो जो आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज किया है, क्या ये सही है? आप किस तरीके का स्ट्रक्चर रखते हैं, पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर आप वर्ब यूज करते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब आपको फिल लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको क्या यूज करना है, द स्वीट नोट्स, द स्वीट नोट्स, फिल द स्वीट नोट्स। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा करेक्ट सेंटेंस की, तो फिल देयर स्वीट नोट्स, तो यहां पर आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गार्डन में आकर बैठती हैं एंड दे फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशन एज अ स्पेस जायंट विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो देखिए जायंट का अर्थ क्या होता है, जायंट का अर्थ होता है बहुत लार्ज, ओके, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली ये तो आपका नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका यूज होगा वो होगा पावर। पावर मतलब आप स्ट्रेंथ को दिखाना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं किसी एरिया ऑफ एक्टिविटी में, आप उसको महाशक्ति बोलना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो मैनी अ मैन, अगर मैं बात करता हूँ मैनी के साथ अगर आप कुछ चीज़ यूज करते हैं तो आप वहाँ पर सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैनी ए मैन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा आपका क्या, नो इम्प्रूवमेंट।